कोरोना के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा को 267 मीट्रिक टन, पंजाब को 227 मीट्रिक टन और चंडीगढ़ को 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को दी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर किसी भी राज्य को कोई दिक्कत आती है तो वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए वर्चुअल कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है, जहां उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए इंतजामों पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की कमी को लेकर संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व बीजेपी सांसद एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से। और चंडीगढ़ में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में अदालत में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, इनसे जानते हैं। जी जैन साहब, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक ऋषि वर्सेस द स्टेट एक केस पेंडिंग है, जिसको हाई कोर्ट ने पीआईएल में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वगैरह के बारे में जानकारी के लिए पीआईएल में कन्वर्ट किया है। इसकी सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में। पंजाब के एडवोकेट जनरल, हरियाणा के एडवोकेट जनरल दोनों ने ये कहा कि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है और हमें ज़्यादा सप्लाई चाहिए, हमें सप्लाई ठीक पहुंच नहीं रही। हरियाणा वालों ने कहा कि हमको पानीपत से पूरी सप्लाई मिले, बाकी जगह से दूर से लानी पड़ रही है, कंटेनर कम है, ये सारी बातें वहाँ हुई। मैंने भारत सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को जानकारी दी कि हर राज्य का अधिकार है अपने राज्य के बारे में चिंता करना, लेकिन भारत सरकार को सारे देश की चिंता करनी है। हमने सारे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है और जितनी भी ऑक्सीजन हमको हमारे पास अवेलेबल है, हम सारे स्टेट्स में उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा फार्मूला है उसके मुताबिक कर रहे हैं। और वो करने से पहले राज्य सरकारों से भी संपर्क किया जाता है, उनके अधिकारी लगातार हमारे संपर्क में हैं। मैंने उनको बताया कि अभी 5 मई को केंद्र ने पंजाब को 227 मैट्रिक टन, चंडीगढ़ को 40 मैट्रिक टन और हरियाणा को 267 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्णय लिया है। और ये अगर किसी स्टेट को प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में या ऑक्सीजन को लाने ले जाने के बारे में, तो वो हमारा एक वर्चुअल कंट्रोल रूम है दिल्ली में जो 15 अप्रैल से काम कर रहा है। वो सरकार उनसे संपर्क कर सकती है और वहाँ पर जो भी उसकी समस्या आती है उसका ध्यान हम लोग उस पर देते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। हरियाणा सरकार ने ये कहा कि हमको पानीपत से सारी ऑक्सीजन दी जाए, तो हमने हाईकोर्ट को बताया कि देखिए भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, कुछ राज्य हैं जहां दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। इसलिए हमारे पास जहां जहां ऑक्सीजन पैदा हो रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन राज्यों में हो रही है वो सारा ऑक्सीजन वो ले लें और जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं है उनके पास ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। इसलिए हम एक रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह कर रहे हैं और ये संभव नहीं है कि किसी एक प्लांट से केवल एक राज्य को ऑक्सीजन दी जाए। नंबर 2, हमने कहा कि अगर पंजाब हरियाणा की ऑक्सीजन हम बढ़ाते हैं या किसी स्टेट की भी बढ़ाते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली की बढ़ाओ, कर्नाटका ने कहा कर्नाटक की बढ़ाओ, तो उससे फिर वो किसी ना किसी और राज्य का कोटा काटना पड़ेगा कि ऑक्सीजन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भी ऑनलाइन आप जो मर्जी करें। तो उस पर हाईकोर्ट ने फिर हमको ये निर्देश दिया भारत सरकार को कि जो भी आप ऑक्सीजन जहाँ जहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, आप कोशिश करें नए सिरे से कि वो स्टेशन नज़दीक से नज़दीक हो, बहुत दूर ना हो। उसको दोबारा एक बार विचार कर लें उस पर और विचार करके हाईकोर्ट को बताएं। 12 तारीख को इस केस की अब सुनवाई होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत सरकार के लिए सभी राज्य बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं। हम सब राज्यों को, सबको ऑक्सीजन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के, द्वेष के सप्लाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैन साहब, ट्राई सिटी चंडीगढ़ के लिए भी कोई हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है? चंडीगढ़ में हाईकोर्ट का देखिए कंसर्न बहुत जेन्युइन है। उनका ये कहना है कि जो ट्राई सिटी है चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, यहाँ अब स्थिति ये है कि आप कब चंडीगढ़ से पंजाब में चले गए या हरियाणा में चले गए मालूम नहीं होता, इतनी प्रॉक्सिमिटी हो चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा कि तीनों राज्य जो हैं, तीनों ट्राई सिटी की सरकारें, एक जगह पंजाब है, एक जगह हरियाणा है और एक जगह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, ये तीनों मिलके एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाए। फिर जो बेड की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, उसकी पूरी जानकारी सबको दें और जो जो भी बाकी मसले आ रहे हैं
मेडिसिन के बारे में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसको रोका जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये सारी व्यवस्थाएं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में करने के लिए कहा है। जैन साहब, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री से मांग की है कि पीएम केयर फंड को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोककर सारा पैसा कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगा देने की भी मांग की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े राष्ट्रीय संकट के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत ही अपनी हल्की किस्म की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जो सिर्फ भारत में नहीं है, सारी दुनिया में है, और सारी दुनिया एक तरीके से कहा जाए असहाय सी होकर कोरोना के सामने खड़ी है। लेकिन भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ, साहस के साथ इसका मुकाबला किया। जब पूर्ण लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने वो भी लगाया। आज देश में एक बहुत अजीब स्थिति पैदा हुई है। लाखों लोग इस समय संकट में हैं, उनको ऑक्सीजन मिले, उनको दवाइयाँ मिले, उनको वेंटिलेटर मिले, निरंतर भारत सरकार उसके लिए काम कर रही है। अच्छा होता कांग्रेस के लोग कोई सही सुझाव देते, किस तरीके से वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी हो, ऑक्सीजन और अच्छे किस तरीके से पहुँचाई जा सकती है, कहाँ कहाँ मेडिसिन हैं, कहाँ कहाँ ये हैं। मुझे दुख है इस बात का कि वो अभी भी अपनी हल्की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करना क्या है वो सरकार अच्छी तरह से जानती है। जो सरकार चला रहे होते हैं उनको पता होता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, कैसे करना है, क्या करना है। बयान देने में कुछ नहीं जाता। यहाँ बैठे हुए पूर्व मंत्री अपने दौर में इन्होंने क्या किया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, कुछ भी बयान दे दें, इसको ऐसा कर लिया जाए, उसको वैसे किया जाए, बिना जिम्मेवारी के। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भारत सरकार को राजनीतिक बयान देने की बजाय, भारत सरकार के प्रति ऐसी बातें करने के बजाय, जो उनकी अपनी सरकारें हैं, पंजाब के क्या हालात हैं, राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, अपनी सरकारों को सलाह दें कि कैसे कोरोना से निपटना है, कैसे लोगों को राहत पहुंचानी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसी हल्की ओछी राजनीति से कभी कुछ निकलता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा चुनावों में अपना हाल देख चुकी है, सब जगह देख चुकी है। 5 राज्यों में सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, वो अलग विषय, पर वो कहीं नहीं है। इसके बावजूद भी वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। तो होए सोई जो राम रची रखा। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर को लेकर संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो अदालत में जवाब दाखिल करे, और केंद्र सरकार ने अब जवाब दाखिल कर दिया है और अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।